everyone, welcome to my channel Tarot with Khushi 1111। आज की पिकअप आयल रीडिंग की टॉपिक है वीकली गाइडेंस फॉर द वीक 6 जुलाई 2025। आइए देखते हैं 6 जुलाई 2025 के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं एंड उनके गाइडेंस क्या है। सो आज 3 पाइल्स रहेंगे। पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 3 स्पाइराइट। आगे वीडियो में आपको तीनों पाइल्स की स्क्रीनशॉट मिल जाएगी। आप आराम से अपने पाइल को चूज करोगे इंट्यूटिवली। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उस पाइल की भी रीडिंग चेक कर सकते हो सकता है कि उस पाइल में आपके लिए कुछ गाइडेंस हो। टाइम स्टैम्प्स में आपको पाइल्स की टाइमिंग दी हुई रहेंगी, आप उनके हेल्प से डायरेक्टली अपने पाइल तक जा सकते हो। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज किया था, आइए देखते हैं 6 जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है। टैरो डेक से आपके लिए आया है द वर्ल्ड, 5 ऑफ वैंड्स एंड द मून। मूनोलॉजी डेक से आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कंफ्यूजन्स आर विद इन रीच। रोमांस एंजल डेक से आया है कीप एन ओपन माइंड। योगिक पाथ डेक से आया है शिवा एंड नियमास। एंजल आंसर्स डेक से आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 1, हो सकता है इस वीक आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आई। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो एंड इट मे बी द केस किसी कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए जा रहे हो या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं जिसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक करने के लिए हो सकता है कि आप एक मीटिंग अरेंज कर रहे हो सकता है जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है उनसे मिल करके आप सब कुछ ठीक कर रहे हो। किसी के हेल्प ले करके आप चीज़ों को वापस से पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक। मोनोलॉजी डेक से आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यस, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो या अभी आने वाले वीक में होने वाले हो, सो दिस इज़ योर गाइडेंस दैट आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक कर लोगे। जितने भी कंक्लूजन्स है जो आप चाहते हो वो आपके फेवर में जाने वाली है एंड एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। यस, अगर आपके पास्ट में किसी टाइप का फ्रेंडशिप या किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप उसको ठीक करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, वापस से अपना बॉन्ड को ठीक करना चाहते हो, तो बिल्कुल मोनोलॉजी टेक से ये अश्योरेंस मिल रहा है आपको पाइल नंबर 1 की एक न्यू स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जितनी भी पास्ट की चीज़ें थी जो खराब हो रही थी, तो आगे इस वीक में आपके लिए सब कुछ सही हो रही है, सब कुछ ठीक हो रही है। एंड हो सकता है पास्ट में आपके लिए बहुत सी चीज़ें खराब हो चुकी थी, तो आगे इस वीक में सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। एंड हो सकता है कि कुछ चीज़ आपने भी अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपने भी कुछ गलत मिसकंसेप्शंस बना रखे हैं आपके थॉट में। हो सकता है कि किसी के लिए आपने गलत चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा करके रखा है, तो ऐसा मत करो। आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। जब आप अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए जा रहे हो किसी के पास या किसी से बात कर रहे हो अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, तो आप एक ओपन माइंड रखो। आपको सामने वाले की भी सिचुएशन को सुनना चाहिए और आपको बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका थॉट और सामने वाले का थॉट सेम ना हो, तो उसके लिए उसको लेकर के आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। पाइल नंबर 1 को एक ओपन माइंड रखो आप और उसी ओपन माइंड के साथ आप एक्सेप्ट करो और लेट गो करो। एंजल एट द डेक से आया लिसन टू योर इंट्यूशन। हाँ, इस वीक आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको अपने इंट्यूशन की सुनना चाहिए और बिल्कुल यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे, आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आपको
मे बी सिंक्रोनिसिटीज़ मिले। अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, अपने एंजल से कनेक्टेड हो, तो हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ अपने अराउंड में दिखे, लोगों की बातों में दिखे, या आप जिससे मिल रहे हो वो आपको कुछ गाइड कर दे, आपको कुछ अच्छा बताए। तो बिल्कुल आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है कि क्या वो सही है, क्या वो लोग जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। आपको यूनिवर्स का सुनना है, जो आपको यूनिवर्स मैसेजेस पास कर रहे हैं, आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और उस चीज़ को लेकर के ही आगे बढ़ना है। नियमास और शिवा का कार्ड ये बताता है कि इस वीक आपको बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो भी पेशेंस रखे हैं पास्ट में या आप इस वीक रख रहे हो, तो वो एक फ्रूटफुल डिसीजन की तरफ आपको लेकर के जाएगा या एक फ्रूटफुल आउटकम की तरफ आपको लेकर के जाएगा। सो पाइल नंबर 1, आपको डायरेक्शंस को थोड़ा सा अपने हिसाब से शांत रह करके सोचना है, देखना है कि क्या करना सही रहेगा, क्योंकि आपकी खुद की इंट्यूशंस आपको ये बताएगी कि कुछ लोग आपके सामने जो है या आपके अराउंड जो है वो आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं। एंड आपको अपने इंट्यूशंस की सुनना है। अगर कुछ भी नेगेटिव सा दिख रहा है या नेगेटिव सा फील हो रहा है, तो बिल्कुल एक्शंस लेना आप उस पर, क्योंकि कुछ फ्रूटफुल आउटकम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। आप जितने मेहनत कर चुके हो पास्ट में, या आप जितने भी पेशेंट थे पास्ट में सब दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा न्यू बिगनिंग की तरफ आपको लेकर के जा रहा है इस वीक, पाइल नंबर 1। सो दिस इज इट। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया था, आइए देखते हैं वीक 6 जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। टैरो डेक से आया है 4 of Wands, 3 of Cups, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। रोमांस एंजल डेक से आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मूनोलॉजी डेक से आया है लक इज ऑन योर साइड। योगिक पार्ट डेक से आया है ओजस एंड प्राणा। एंजल आंसर डेक से आया है बी असर्टिव। सो पाइल नंबर 2, आई कैन क्लियरली सी दैट इस वीक आप किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले हो सकता है कि आपका बर्थडे है, या आप किसी तरह की बर्थडे पार्टीज या किसी पार्टीज में जा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड इस वीक आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी हैप्पी। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। आपने जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, इस वीक वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस वीक आपको वो चीज़ मिल रहा है। आप लोगों से मिल रहे हो, आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, या ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिसके साथ रह करके आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो। डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग भी आ रही है आपके लाइफ में। किसी तरह की, हो सकता है किसी तरह की सक्सेस या किसी तरह की रिजल्ट जो आपके फेवर में जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी पास्ट में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और इस वीक वो पूरा हो चुका है, एंड यू आर एंजॉइंग इट, यू आर सेलिब्रेटिंग इट, यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। सो इस वीक लक आपका साइड है, लक इज़ ऑन योर साइड, एंड आप बिल्कुल अपने लक फैक्टर के वजह से भी हर वो चीज़ को अचीव कर पाओगे जो चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे या पास्ट में मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो इस वीक लक आपके साइड होने की वजह से आपको हर वो चीज़ मिल रहा है। अगर इस वीक आपका बर्थडे है, सो आई कैन सी कि आप पार्टी थ्रो कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, या फिर आप अपने क्लोज वंस के साथ ऑनलाइन या वर्चुअली बात करके कुछ हंसी मजाक या एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। सो यस, एंजल आंसर डेक से आया है बी असर्टिव। सो आपको इस वीक थोड़ा प्रोएक्टिव एंड असर्टिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको कुछ एक्शंस लेना है और आप बहुत टाइम से किसी एक्शंस को पेंडिंग रखे हुए हो, और आपको पता है कि हाँ ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कुछ चीज़ आगे बढ़ती जा रही है, डेट्स आगे बढ़ती जा रही है, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो बिल्कुल एक्शन लेने की ज़रूरत है उस चीज़ पे। आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तभी आप वो सक्सेस तक पहुंच पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस आया था। एंड रोमांस एंजल लेक्स हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। कुछ लर्निंग्स
आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ हो सकता है कि आप पास्ट में ऐसे लोगों से मिल चुके हो जो आपके साथ सही नहीं किए, या पास्ट में आप ऐसे लोग थे आपके अराउंड में जो आप जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, खुश नहीं रहते थे। सो इस वीक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप उनको फॉरगिव करो और एक लेसन की तरह उनको लो, ताकि आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस वापस से आ सके। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ अ वेरी बिग गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि आप अगर उनको लेट गो करोगे तभी आपकी जो ब्लॉक्ड हैप्पीनेस है वो वापस से आपकी लाइफ में आएगी। सो यस, ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उनको आप फॉरगिव करो और मत सोचो उनके बारे में इतना नेगेटिव मत हो। आप ग्रजेस मत होल्ड करो। अगर आप ग्रजेस होल्ड कर रहे हो किसी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा एंड आपके हैप्पीनेस को ब्लॉक करेगा। एंड यू, बिकॉज ऑफ दैट ग्रजेस, यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। सो डोंट डू दैट, डोंट होल्ड ग्रजेस फॉर एनी वन। ओजस एंड प्राणा। सो यस, आपने जो ऑलरेडी काम किया है, जो आपने ऑलरेडी मेहनत किया है, उसका इस वीक आपको एक फ्रूटफुल सा आउटकम मिल रहा है। आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में हो रहे हैं। प्राणा का कार्ड ये बताता है कि आप ऑलरेडी बहुत टाइम से किसी चीज़ को चाहते थे, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, और आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो। अब आप ऑलरेडी बीज बो चुके हो, अब पेड़ बड़ा हो चुका है एंड आपका ये टाइम है कि आपको वो पेड़ अब फ्रूट्स देगा। आप वो फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हो इस वीक में। पाइल नंबर 2। सो यस, पास्ट के आपके गुड कर्मास आपके लिए एक गुड न्यूज़ और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रही है। सो यस, पाइल नंबर 2, दिस इज इट। If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. Hi, pile number 3. अगर आपने पायराइट चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए 6 जुलाई 2025 का वीक कैसा रहेगा और आपके लिए गाइडेंस क्या क्या है। टैरो डेक से आया है 8 ऑफ कप्स, द हैंडमैन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रोमांस एंजल डेक से आया है फाइनेंसेस एंड करियर। मोनोलॉजी डेक से आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एंड योगिक पाथ डेक से आया है धूमावती, काली एंड गणेशा। एंजल आंसर डेक से आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पाइल नंबर 3। आई एम फीलिंग दैट पास्ट में हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ से मूव आउट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे एंड आप स्टक फील कर रहे थे। हो सकता है कि आपका करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, आपका करियर एक जगह पर होकर के स्टक था। आपने किसी और जॉब से हो सकता है मूव आउट किया है, या जॉब स्विच किया है, या आप जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपका सिचुएशन जो है वो मूव आउट नहीं कर रहा था पास्ट में। बट इस वीक ऐसा दिख रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। कुछ हो सकता है कि करियर में कुछ गुड न्यूज़ या कुछ हैप्पी मोमेंट हो आपके लाइफ में। हो सकता है कि इंटरव्यू कॉल्स जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो आ जाए इस वीक आपके लिए। बट येस, आपका जो स्टैग्नेंट सिचुएशन था वो मूव कर रहा है, वो अच्छे की तरफ जा रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप बहुत टाइम से जब एक उड़ान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको मौका मिलेगा उस उड़ान को आगे बढ़ाने का एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल आंसर डेक से ये कंफर्मेशन मिल रहा है आपको पाइल नंबर 3 कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल भी अब वैसी नहीं होगी जैसे कि पास्ट में थी। इट विल इम्प्रूव इन दिस वीक। Finances and career. Yes, this week is all about your finances and career. Pile number 3. This week आप बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे होगे अपने करियर में। आपका ध्यान उतना अपने पर्सनल लाइफ की तरफ नहीं दिख रहा। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपने पास्ट में भी बहुत कुछ फेस किया है, कुछ स्ट्रगल्स फेस किया है। मे बी आप अपने डिज़ायर्ड जॉब में नहीं थे या डिज़ायर्ड सैलरी पैकेज नहीं मिल रही होगी आपको। तो यस, आपको कुछ न्यू ऑफर आ रही है। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। यस,
आप अपने पर्सनल लाइफ पर इसलिए भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप करियर में कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हो। आप अपने करियर में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप एक ग्रोथ की तरफ जा पाओ। अगर आपको ग्रोथ मिलेगा करियर में तो आपका न्यू लव लाइफ भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। आप ऐसा फील करते हो पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपको करियर में स्टेबिलिटी मिलती है तो आपकी लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ भी खुद ब खुद ग्रो करेगी। एंड योगिक कार्ड डेक से आया था धूमावती, काली एंड गणेशा। सो आई बिलीव पॉइंट नंबर 3, इस वीक डिवाइन आपके फेवर में है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको डिवाइन से मिल रहा है। इस वीक आप किसी मंदिर जाओ या इस वीक आप खुद डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, किसी गॉड से कनेक्ट कर रहे हो। डिवाइन फेमिनिन आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रही है। काली माँ और दुर्गा माँ से आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है, आपको एक स्ट्रेंथ मिल रहा है आगे बढ़ते रहने के लिए। डिवाइन आपका पास्ट का स्ट्रगल ऑलरेडी देख चुका है। सो अब आपको करियर में एंड पर्सनल लाइफ में विजडम और सपोर्ट मिल रहा है। गणेशा का कार्ड ये बताता है कि आपके लाइफ में अब विजडम आ रहा है। आपने जो भी पास्ट में कर्मास किए या स्ट्रगल्स किए हैं, अब वो अच्छे आउटकम्स में चेंज होने वाली है। धूमावती का कार्ड ये बताता है कि आपने अगर पास्ट में जो भी स्ट्रगल्स देखे हैं वो आपके लाइफ में इसलिए आया था क्योंकि वो आपका हो सकता है किसी बैड कर्मा का आउटकम हो, किसी तरह के कर्म आपने किए हैं जो जिसकी वजह से आपको वो स्ट्रगल्स देखने थे। सो यस, इट वाज अ स्पिरिचुअल लेसन फॉर यू पाइल नंबर 3। एंड धूमावती इज टेलिंग दैट आपको वो फेस करवाया ही गया है ताकि आप अपने लेसन्स लो और लेट गो करो। यस, डिवाइन को पता है आप अपने लेसन्स ले चुके हो, आप अब उस एनर्जी में नहीं रह सकते, आपको उस एनर्जी से निकालना है। सो यस, डिवाइन इज हेल्पिंग यू। काली माँ एंड दुर्गा माँ, बेसिकली डिवाइन फेमिनिन इज हेल्पिंग यू टू गेट आउट ऑफ योर स्टैग्नेंट पोजिशन। एंड यस, ग्रैटिट्यूड फील करो आप, बिल्कुल भी कंप्लेंट्स मत करो कि क्या हुआ नहीं हुआ पास्ट में। आप ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड शो करो कि जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं आपको कुछ लेसन्स दे करके गया है, कुछ आपके ही कर्म थे जिसकी वजह से आपको वैसा देखना था। तो यस, आप अब मूव आउट कर रहे हो। सो फोकस ऑन योर न्यू बिगनिंग्स एज योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस वीक आपको प्रॉपर सक्सेस तो नहीं मिल रहा है बट यस, कुछ इनिशिएशन हो सकता है। जो चीज़ आप चाह रहे थे वहाँ से आपको कुछ न्यूज़ या कुछ न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है। नॉट अ स्टेबल कनेक्शन, मतलब कुछ ऐसा स्टेबिलिटी सा इस वीक नहीं मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीक आते थे वो आप अचीव भी कर लो, लेकिन कुछ न्यू ऑफर और कुछ न्यू बिगनिंग इनिशिएट हो जाएगी इस वीक। सो पाइल नंबर 3, दिस इज इट। If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.